चलिए, कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? सेवा 6 इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे ना। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का हिंदी क्या होता है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे? एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र को हम लोग कल बांटे थे कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? पहला, स्वभाव के आधार पर। किसके आधार पर? स्वभाव, अर्थात इसको बोलते हैं नेचर। नेचर। दूसरा, शर्त के आधार पर, अर्थात इसको बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक। तीसरा, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है मालिक कौन होगा इसका, इसको बोलते हैं ऑनर। क्या बोलते हैं? ऑनर। ऑनर के आधार पर 3 शर्त पर इसको हम लोग कल बांटे थे। अब इस तीनों को बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि आखिर क्या होता है, ध्यान से। ठीक। स्वभाव के आधार पर अगर हम लोग बांटेंगे तो फिर इसमें भी 3 क्षेत्र। ठीक। इसमें कितना क्षेत्र? 3 क्षेत्र। पहला प्राथमिक, दूसरा क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र, उसके बाद तीसरा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र। ठीक। इस सब में क्षेत्र लगा देते हैं, ये सब सेक्टर होता है। क्या होता है? सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। यानी स्वभाव के आधार पर अगर अर्थशास्त्र को बांटिएगा, पूरे अर्थशास्त्र को, तो नेचर के आधार पर यानी कि स्वभाव के आधार पर तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक सेक्टर यानी जिसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र। और तीसरा जिसको बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर, तीसरा क्षेत्र बोलते हैं। हम ये भी कल बताए थे कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है बताइए? उत्पादक। जितने भी उत्पादक होते हैं किस क्षेत्र में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। दूसरा क्षेत्र में कौन आता है? निर्माण जो करता है या विनिर्माण जो करता है, उसको किस में रखा जाता है? दूसरा क्षेत्र में। और तीसरा में जो सेवा करता हो, जैसे एग्जाम्पल में आपका उत्पादक का काम कौन कर रहा है? चावल, जौ, खेसारी, मसूरी, राहरी, ये सब क्या कर रहा है? उत्पादक का काम कर रहा है। तो इस सबको किस में रखा गया है? प्राथमिक क्षेत्र में। गाय दूध उत्पादन करती है तो गाय को किस में रखा गया? उत्पादक में, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक। उस गाय के दूध को हम ले जाते हैं और कंपनी में ले जाकर और गाय के दूध से कोई ना कोई चीज़ बनाते हैं। जैसे बिस्किट में डाल के या चॉकलेट में डालकर चॉकलेट तैयार करते हैं, बिस्किट तैयार करते हैं। तो उस मशीन में डाल करके मशीन के सहारे से हम जब बनाते हैं, तो जब चॉकलेट बना दिए, बिस्किट बना दिए, तो बनाने के लिए जहाँ पर ले गए वो निर्माण किए कि नहीं किए? बिस्किट का, चॉकलेट का निर्माण किए कि नहीं? तो चॉकलेट किस में आ जाएगा? द्वितीय में। तो यहाँ पे आपका जौ प्रथम, दूध प्रथम, घी प्रथम, दाल प्रथम, गेहूँ प्रथम, सरसों प्रथम। और निर्माण का मतलब कि कंपनी बनाया जाए, मशीन बनाया जाए, उसके बाद बिस्किट बनाया जाए। जो भी चीज़ कंपनी में बनाया जाता है उसको किस में रखा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है। तृतीयक क्षेत्र में ये भी बताए थे कि तृतीयक क्षेत्र उसे कहते हैं जो ना प्रथम क्षेत्र में हो और ना ही दूसरा क्षेत्र में हो, बल्कि दोनों के बीच में रह के दोनों को क्या करे? सहयोग करे, उसको क्या कहेंगे? तृतीयक क्षेत्र। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ पर दूध उत्पादन कर रहे हैं गाय से। अगर गाय दूध उत्पादन कर रहा है तो दूध को कंपनी में ले जाने के लिए हमें बीच में कुछ चाहिए ना। साइकिल पर लाद के ड्राम में देखते हैं लोग ले जाता है, या मोटरसाइकिल पर लाद के ले जाता है, या पिकअप वैन में ड्राम लाद देते हैं तब ले जाते हैं। तो उसको ले जाने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, अर्थात परिवहन की या गाड़ी की ज़रूरत होती है, तो परिवहन किस में आएगा? तो परिवहन हमको सहयोग करता है, सेवा देता है। तो सारे तृतीय क्षेत्र को बोलते हैं सेवा क्षेत्र या तीसरा सेक्टर बोलते हैं। तो सेवा क्षेत्र तीसरा में आता है। जितने जैसे सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में आएगा। अगर मान के चलिए कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है तो तृतीय क्षेत्र में। अगर सरकारी कर रहा है तो तृतीय में। कोई मजदूरी कर रहा है तो
अगर निर्माण कर रहा है तीसरा में, लेकिन वो मजदूरी किसी भवन या बिल्डिंग का निर्माण करने में कर रहा है तो वो किस में आ जाएगा? दूसरा में आ जाएगा। चलिए यहाँ तो कल बता दिए थे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। अब चलते हैं आगे, इसके आगे। अब जैसे इसके आगे चलिएगा तो ये शर्त के आधार पर, शर्त को जब बांटते हैं ये शर्त को, तो इसका शर्त देखिए, शर्त दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक शर्त संगठित और असंगठित। संगठित को और क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन, और असंगठित को बोलते हैं इनऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइज या इनऑर्गेनाइज, दो भागों में बांटा गया है। तो संगठित में किसको रखेंगे, असंगठित में किसको रखेंगे, अब इसको समझते हैं पहले। ठीक, इसको चलिए अब जैसे मान के चलिए एक संगठित क्या होता है पहले इसको समझते हैं। कोई ऐसा मान के चलिए संस्था है, कोई ऐसा संस्था, तो या तो उस संगठित होता है या असंगठित होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग का ये संस्था है, कोचिंग संस्था, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का संगठित है कि असंगठित है? असंगठित है। इसका कोई भी लिमिट, मतलब कि नियम, कैलेंडर कुछ भी जारी नहीं किया गया है कि फलाने डेट को बंद रहेगा और फलाने डेट को खुला रहेगा। अगर कल हम लोगों को कोई ऐसा इमरजेंसी काम आ गया तो हम लोग कल ही इसको क्या करेंगे? स्टॉप कर देंगे, फिर परसों खोल देंगे। तो ये संगठित है कि असंगठित? ये असंगठित में आएगा। लेकिन संगठित क्षेत्र का मतलब, जैसे सरकार में, सरकार का जितने भी मतलब कि क्षेत्र होते हैं, जैसे पुलिस क्षेत्र क्या आएगा? पुलिस विभाग किस में आएगा? संगठित क्षेत्र। पुलिस विभाग का कैलेंडर होता है, आपको साल में इतना दिन छुट्टी देंगे। जैसे भारतीय सेना किस क्षेत्र में आएगा? संगठित में। भारतीय सेना संगठित क्षेत्र में आएगा। भारतीय सेना का उसमें लिमिट होता है कि साल में आपको इतना छुट्टी, इतना आपका मेडिकल, इतना आपको दिन, आपको ड्यूटी, इतना पेमेंट, इतना आपका वर्दी का खर्चा, इतना जूता का खर्चा, ये सब उसमें क्या होता है? लिमिट होता है। ना उससे आपका कम मिलेगा ना ज़्यादा। हाँ, ये अलग बात है कि सरकार जब बढ़ाएगी तो सबके लिए एक बार जो बढ़ाएगी, लेकिन बीच में चाहिएगा कि हमारा 15,000 रुपया तनख्वाह है, कहिए कि नहीं हम 16,000 दीजिएगा तो रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं होता है संगठित क्षेत्र में। आपको 15,000 है तो सबको 15,000 दिया जाएगा और 15,000 पर ही आपको काम करना है। तो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में यही अंतर होता है कि संगठित जो होता है सरकार के थ्रू होता है, असंगठित प्राइवेट होते हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर भी क्या होते हैं? संगठित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कोई बड़ी मान के चलिए कंपनी ले लीजिए, जैसे जियो कंपनी है, प्राइवेट है, तो प्राइवेट है तो उसमें जितना सारा वर्कर्स काम करता है, तो जितने बड़े लेवल पर अधिकारी होते हैं उनका ऐसा मन, अब ऐसा नहीं है कि हमारा मन किया तो आज काम किए, कल मन नहीं करेगा नहीं करेंगे, नहीं, कल आपको ड्यूटी करना है। अगर रीज़न को बताना है, आप टर्म्स एंड कंडीशन बताना है कि आप किस रीजन में है, क्या आपका रीज़न है कि इसके कारण से आप मतलब कि छुट्टी मार रहे हैं। अगर कोई आपका मतलब इमरजेंसी नहीं है तो आप छुट्टी नहीं मार सकते हैं। उसके कैलेंडर में एकदम फिक्स है कि हाँ साल में इतना दिन आपको छुट्टी मिलेगा, इतना दिन आपको ड्यूटी मिलेगा, इतना पेमेंट मिलेगा, इतना भत्ता मिलेगा और इतने दिन के बाद रिटायर हो जाइएगा। तो ये फिक्स जिसमें रहता है उसको बोलते हैं संगठित, और जिसमें फिक्स नहीं रहता है उसको क्या बोलते हैं? असंगठित। अब असंगठित के बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे गेहूँ काटना किस क्षेत्र में आएगा? अगर स्वभाव के रूप से देखेंगे तो सेवा क्षेत्र। किसमें? सेवा क्षेत्र। गेहूँ का, अच्छा हाँ गेहूँ वाला है ना, उत्पादक। तो स्वभाव से देखेंगे तो प्राथमिक में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर शर्त से देखेंगे तो किस में? संगठित में कि असंगठित में? असंगठित में, क्योंकि आपका गेहूँ काटने का कैलेंडर जारी नहीं किया जाता है। हाँ, गेहूँ काटने का कैलेंडर नहीं जारी किया है कि 22 तारीख के गेहूँ काट लेना है एकदम, 23 तारीख के मतलब घर पर लेकर आ जाना है। अरे 22 को नहीं जाना मिलेगा तो 23 को कटवाएंगे, 23 को मजदूर नहीं मिलेगा हम 24 को कटवाएंगे, हमारा मन जो ये मन करे कटे खेते में झरवा देंगे, उसे क्या मतलब है? तो उसको क्या बोलते हैं? असंगठित क्षेत्र, जिसका कैलेंडर जारी नहीं किया गया हो। अब संगठित क्षेत्र का मतलब होता है, जैसे रेलवे क्या है? एक संगठित क्षेत्र है। रेलवे का कैलेंडर जारी रहता है। रेलवे का कैलेंडर जारी रहता है कि वैशाली 10 बजे से लेकर के आई और 10:02 तक फलाने स्टेशन पर रुकेगी तो रुकेगी, इसके लिए चाहे जो हो जाए। अगर बता देगा कि इस स्टेशन पर बाघ एक्सप्रेस नहीं रुकेगा तो अपने मन से रोक दीजिएगा? नहीं।
तो क्योंकि उसका आप कैलेंडर जारी किया गया, उस कैलेंडर से बाहर आप नहीं जा सकते हैं, तो संगठित क्षेत्र के लिए कैलेंडर जारी किया जाता है, जबकि असंगठित क्षेत्र के लिए कैलेंडर नहीं जारी किया जाता है। जैसे टेम्पू, ऑटो रिक्शा रोड में चल रहे हैं, एक बार बोला है भैया रोका तो नहीं, अब वहीं पर ब्रेक लीजिएगा, रोक दीजिएगा, उसका कोई कैलेंडर है कहाँ रोकना है नहीं रोकना है, जहाँ मन किया वहीं रोक दिए। कोई हाथ दिया तन रुकिए चलना है, वहाँ भी रोक दिए, तन जाइए ट्रेनों का हाथ दीजिए रुकिए तन चलना है, रुकेगा नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि संगठित क्षेत्र का है, उसका कैलेंडर जारी है, उसका टाइम टेबल है। ठीक, तो इसको किस में रखा गया है? संगठित। रेलवे को किस में रखा गया? संगठित। जियो संगठित। तो स्वभाव के आधार पर देखेंगे तो जियो किस में आएगा? तीसरा सेक्टर। रेलवे किस में आएगा? तीसरा सेक्टर, स्वभाव के आधार पर। लेकिन शर्त के आधार पर देखेंगे तो रेलवे किस में आएगा? संगठित। कंपनियां जो होती है वो किस में आएगी? संगठित में। अच्छी अच्छी जो कंपनियां होती है वो संगठित कंपनियां कहलाती है। और जो छोट छोट कंपनियां होता है, जो गांव के गली कुची में जो कंपनियां होता है वो किस में आता है? असंगठित। आज मन किया तो 5 को मजदूर को खटवाएं, कल मन किया 2 के निकाल दिए, वो किस में आएगा? असंगठित। लेकिन संगठित में एक ऐसा मतलब कि अच्छा प्रतिष्ठित मतलब कि वो कंपनी होता है जिसमें अपने वर्करों को वो 6 महीने तक सिर्फ काम सिखाने में लगा देता है, और इस साल भर तक वो ट्रेनिंग देता है, और 6 महीने तक वो काम सिखाता है। उसके बाद उसको इतना जल्दी वो हटाने के लिए मतलब काम सिखाता है नहीं, उसके बाद इतना जल्दी उसको हटाएगा नहीं, क्योंकि साल भर तो आपने बर्बाद किया आपको काम सिखाने में। तो वो संगठित क्षेत्र की कंपनियां होती है जो आपको साल भर 6 महीने तक काम सिखाएगा। लेकिन असंगठित में जाइएगा तो काम नहीं सिखाता है, आपको करने आता है कि नहीं। अगर पहले से करने आ रहा है तो करिए, मन करेगा तो फिर कल परसों हटा देंगे, वो अलग बात है। आपको काम नहीं सिखाएगा, आपके ऊपर वो टाइम बर्बाद नहीं करेगा। पाव रोटी बनाना के क्षेत्र में आएगा? असंगठित। काले 4 गोरा आएगा पाव रोटी बेचने के लिए, ले जाएगा गाँव में बेच देगा, 500 पता लगेगा कि 3 गोरा आया, 1 गोरा अपने ममहर चल गया है, तो वो असंगठित क्षेत्र है। हाँ, असंगठित क्षेत्र है। बिस्किट फैक्ट्री, तो बिस्किट फैक्ट्री अगर छोटा है, गांव में है, गली में है, देहात में है तो असंगठित। कोई ब्रांड कंपनी है तो जिसका कैलेंडर जारी किया गया तो वो किस में आएगा? संगठित क्षेत्र में आएगा। तो जितने ही बड़े बड़े स्कूल कॉलेज होते हैं किस में आएंगे? अच्छे अच्छे जो स्कूल कॉलेज होते हैं संगठित क्षेत्र में आते हैं। समय फिक्स है उसका, कब छुट्टी करना है, कब क्लास लगाना है, कब एग्ज़ाम लेना है, कब क्या करना है, सब शेड्यूल उसका सेट है। तो उसका पेमेंट भी सेट होता है, कितना पेमेंट देना है। तो ये सब किस में आएंगे? संगठित में। और जिसका फिक्स नहीं रहता है वो असंगठित में। तो शर्त के आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 मतलब भागों में बांटा गया है, एक संगठित और दूसरा असंगठित। अब चलते हैं स्वभाव के आधार पर देखते हैं, किसके स्वामित्व के आधार पर देखते हैं, सॉरी, जिसको बोलते हैं ऑनर, अर्थात मालिक जिसको बोलते हैं। यानी इसका मालिकाना हक किसके पास है? मालिकाना हक किसके पास है? तो ये भी कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है। मालिकाना हक 2 प्रकार के। पहला जिसको बोलते हैं सार्वजनिक, क्या बोलते हैं? सार्वजनिक, अर्थात इसको बोलते हैं पब्लिक। पब्लिक, पब्लिक का मतलब क्या होता है? सरकारी। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? सार्वजनिक। ठीक है, अच्छा, जनिक क छूट गया, सॉरी, मात्रा आप लोग सुधार लीजिएगा, क छूट गया तो इससे कोई बात नहीं। तो सार्वजनिक का मतलब होता है पब्लिक, यानी कि जिस पर सरकार, अर्थात सार्वजनिक का मतलब जिस पर पब्लिक का क्या हो? वर्चस्व हो, पब्लिक का उसका मालिकाना हक हो। तो पब्लिक का मतलब क्या? सरकार का उस पर हो। और दूसरा जो होता है, एक होता है निजी। क्या होता है? निजी। इसको बोलते हैं प्राइवेट। क्या बोलते हैं? प्राइवेट। प्राइवेट, इसी को प्राइवेट जो आता है पीवीटी, इसी को बोलते हैं, यानी कि प्राइवेट। तो ये 2 हो गया, एक सार्वजनिक और दूसरा निजी। तो जब स्वामित्व के आधार पर देखेंगे तो 2 भागों में बांटते हैं, एक सार्वजनिक और निजी। ऊपर वाले को बोलते हैं पब्लिक, नीचे वाले को बोलते हैं प्राइवेट। अर्थात ऊपर वाले को आप सरकारी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? सरकारी। और नीचे वाला को क्या बोल सकते हैं? प्राइवेट बोल सकते हैं। ठीक, तो 2 भागों में बांटे। जैसे एग्जाम्पल में अब इसको समझिए, भारत सरकार रेल विभाग को किस में रखा है? सार्वजनिक में कि निजी में? सार्वजनिक में रखा है। लेकिन अभी वर्तमान में
रेल को कुछ ऐसा जगह है, रेल विभाग का, रेलवे विभाग के कुछ ऐसा स्टेशन है जो कि क्या कर दिया गया है, निजीकरण कर दिया गया है। तो जिसको जिसको निजीकरण कर दिया गया वो निजी में आ जाएगा, और जिसका अभी नहीं किया गया किस में आएगा, सार्वजनिक। यानी उस पर मालिकाना हक सरकार का है तो वो आएगा सार्वजनिक में। अगर मालिकाना हक किसी खास व्यक्ति का हो गया तो किस में आएगा, निजी। हमारा ये मार्कर पर किसका मतलब कि हक होगा, आपका निजी, हमारा है तो हमारा है तो ये निजी में आएगा कि सार्वजनिक में आएगा, निजी में। ये मार्कर हमारा निजी है, ये हमारा है तो ये निजी में आएगा। जबकि ये लाइट, ये पंखा, ये सब किस में आएगा, निजी में आएगा। लेकिन वही रेलवे स्टेशन पर चले जाइए किस में आएगा, सार्वजनिक में आएगा। अर्थात उस पर सरकार का अधिकार है, सबका अधिकार है उस पर, तो किस में आएगा, सार्वजनिक में। और निजी सार्वजनिक में यही अंतर होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता है वो सार्वजनिक में होता है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होता है किस में होता है, प्राइवेट, हाँ निजी में होता है। अब जियो कंपनी किस में आएगी, निजी में कि सार्वजनिक में, प्राइवेट, निजी में आएगी। जियो की एक खास कोई व्यक्ति मालिक होगा, ठीक, सीईओ, चेयरमैन, क्लर्क, मजदूर, लेबर, जितने सारे वर्कर्स होंगे वो सब अलग रहेंगे, लेकिन उसका मालिकाना हक किसी खास व्यक्ति के पास रहता है। तो इसलिए कंपनियां किस में आ जाएगी, एयरटेल किस में आएगा, निजी। बीएसएनएल किस में आएगा, सार्वजनिक, क्योंकि बीएसएनएल पर मालिकाना हक सरकार का है, ठीक। तो जिस पर मालिकाना हक सरकार का आ जाएगा वो किस में आएगा, सार्वजनिक में। और जिस पर किसी खास व्यक्ति का हो जाएगा, निजी। तो यहाँ फंस जाइएगा मछली के जाल में। देखिए एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया किस में आएगा, ये आपका निजी में आएगा। तो एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया ये सब किस में आएगा, निजी में आएगा। लेकिन वहीं पर अगर बीएसएनएल को बोलेंगे तो सार्वजनिक में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब पूछेंगे तो बता दीजिएगा। एक तीसरा पहले समझ लीजिए। तीसरा जो होता है वो संयुक्त होता है। क्या होता है, संयुक्त होता है। यानी कि पब्लिक तो पी, आप प्लस प्राइवेट तब पी, आ दोनों मिल के पार्टनर बन गया तो एक और पी, इसको बोलते हैं ट्रिपल पी, ठीक। इसी को बोलते हैं ट्रिपल पी को संयुक्त। क्या बोलेंगे, संयुक्त रूप से। अर्थात इसमें सार्वजनिक भी रहेगा और इसमें निजी भी रहेगा, दोनों रहेगा। इसमें फर्क यही रहेगा कि इसमें आपका क्या बनता है, एमओयू बनता है। क्या बनता है, एमओयू, अर्थात मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यानी उसका एमओयू बनाया जाता है कि इस एमओयू के तहत, जैसे मान के चलिए किसी स्टेशन को या किसी शेयर को खरीद रहे हैं हम लोग 2 आदमी मिलके, तो एमओयू में ये लिखा जाता है कि इस शेयर में हम 20% पैसा लगा रहे हैं, 80% आप लगाइए। तो इस शेयर में अगर लाभ होगा तो हमको 20% लाभ मिलेगा और आपको 80% लाभ मिलेगा। जितना लगाइएगा उतना ही लाभ में भी मिलेगा। तो सरकार यानी सार्वजनिक और निजी, किसी खास व्यक्ति के किसी खास व्यक्ति से और सरकार के मध्य में संयुक्त रूप से जो कारोबार चलाया जाता है उसको किस में रखा जाता है, हाँ संयुक्त में रखा जाता है। अर्थात प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, इसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोल सकते हैं, संयुक्त रूप से। आप बता दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेंगे तो। चलिए बताइए, भैंस चराना किस में आएगा, भैंस चराना, भैंस चराना किस में आएगा, भैंस कौन चराता है, उसके चराने वाला व्यक्ति, तो उस सेवा क्षेत्र में आएगा, तृतीय में। जब स्वभाव के आधार पर देखेंगे तो, और शर्त के आधार पर देखेंगे तो ऑर्गेनाइज में कि इनऑर्गेनाइज में, भैंस चराना इनऑर्गेनाइज, असंगठित क्षेत्र। इसका कोई लिमिट कैलेंडर जारी नहीं किया जाता है कि साल में इतना दिन भैंस चराना है और इतना दिन बंद कर देना है, इसका कोनो लिमिट है, नहीं है। चलिए अब आगे पूछें। पुलिस में, पुलिस डिपार्टमेंट में एक मतलब कि पुलिस का नौकरी करना, बताइए किस क्षेत्र में आएगा, स्वभाव के आधार पर सेवा क्षेत्र, शर्त के आधार पर संगठित, क्योंकि पुलिस विभाग जो होता है संगठित होता है, तो स्वामित्व के आधार पर सरकारी, अर्थात सार्वजनिक इसको बोलते हैं, ठीक। अब चलिए, किसी कार कंपनी में अगर हम काम कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, तो किस में आएंगे आप बताइए, स्वभाव के आधार पर किस में आएंगे, सेवा क्षेत्र। जैसे मान के चलिए महिंद्रा एक कंपनी है जो कि इंजन बनाता है, फोर व्हीलर का मतलब इंजन अच्छा खासा बनाता है, स्कॉर्पियो बनाता है, पिकअप बनाता है, अच्छा इंजन बनाता है, टाटा कुछ बनाता है सर। अब कोई इंजीनियर है कि कंप्यूटर चलाता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हाँ, तो जो इंजीनियर आया तो इंजीनियर क्या करता है,
कुछ ना कुछ बनाएगा, सेवा करेगा। तो जब वो अपने हाथों से कुछ बना रहा है, निर्माण में आ जाएगा दूसरा क्षेत्र। लेकिन अगर वो केवल दिमाग दे रहा है तो सेवा कर रहा है, ठीक, माइंड दे रहा है, मजदूर से करवा रहा है, ऐसे करो वैसे करो, तो क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है तीसरा क्षेत्र में। अगर उसी इंजीनियर को शर्त के टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर देखेंगे तो इंजीनियर संगठित में आएगा कि असंगठित में आएगा? अगर वो इंजीनियर किसी अच्छी कंपनी में है तो संगठित में आएगी। अगर वो किसी गली कुची वाला में है, घर द्वार वाला में इंजीनियर है तो असंगठित में आएगा। अगर उसको देखेंगे कि स्वामित्व के आधार पर, तो किसमें? सार्वजनिक कि निजी? अब वहाँ पर देखना पड़ेगा वो जहाँ काम करता है वो सरकारी कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है। तो BSNL अगर कंपनी में इंजीनियर काम कर रहा है तो वो स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक में काम कर रहा है। लेकिन अगर जियो, एयरटेल और वोडाफोन वगैरह वगैरह में काम कर रहा है तो वो निजी में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आप बता दीजिएगा। चलिए अब बताइए, शिक्षक स्वभाव के आधार पर किस में आएगा? तीसरा क्षेत्र। शर्त के आधार में बांटेंगे तो किस में आएगा? शिक्षक। शिक्षक दोनों में आता है, संगठित और असंगठित। अगर प्राइवेट शिक्षक है, प्राइवेट टीचर है तो असंगठित में आएगा। यानी जैसे अभी हम क्या है? असंगठित में है। और सरकारी टीचर होगा तो किस में आएगा? संगठित में आएगा। इसको पकड़ लीजिएगा ना। चलिए, उसी टीचर को बताइए कि स्वामित्व के आधार पर बांटेंगे तो सार्वजनिक में आएगा कि निजी में आएगा? दोनों में आएगा। अगर सरकारी टीचर है तो सार्वजनिक में, और निजी टीचर है तो निजी में आ जाएगा। प्राइवेट टीचर है तो निजी में आ जाएगा। अब देखना है आपको कि ये सर ये दोनों का उदाहरण तो दे दिए, ये संयुक्त का उदाहरण बताइए क्या होता है। संयुक्त का उदाहरण तो मान के चलिए कि हमारे यहाँ बिहार में, जैसे यहाँ पर आपको बता रहे हैं, चलिए यही भी दिखा रहे हैं। जैसे बिहार है, बिहार का मैप देखें ना कैसा है, ऐसे है, ठीक। अब मान के चलिए कि यहाँ पर पटना है, यहाँ पर छपरा है, और छपरा से पटना के बीच में अगर कोई सड़क या पुल बनाना है या कोई हाईवे बनाना है छपरा से पटना के बीच में। अब बिहार सरकार कहेगा कि मेरे पास पैसा की कमी है। क्या है? पैसा की कमी है। तो कोनो को कंपनी को पकड़ लेगा, जैसे टाटा उटा कंपनी है ना जो लोहा उत्पादन करती है, उसको पकड़ेगा, टाटा को पकड़ेगा। उसके बाद में कोनो सीमेंट कंपनी को पकड़ लेगा, ACC को या श्री जंगरोधक। बिहार में कौन है? श्री जंगरोधक है। तो इसको पकड़ लिए, पकड़ के आई कहा कि मेरे पास पैसा की कमी है, तुम दो। श्री सीमेंट वाला कंपनी से कहेगा कि तुम दो यहाँ पर 40%, और टाटा से कहेगा कि तुम दो यहाँ पर कितना? 20%, और हम दे रहे हैं। अब बिहार सरकार कहेगा कि हम दे रहे हैं इसमें 40%, तो टोटल मिलकर 100% काम हो जाएगा। अब ये सड़क बन के तैयार हो जाएगा। टाटा इसमें क्या दे देगा? अपना लोहा की ज़रूरत, जहाँ मान के चलिए कि अगर छपरा से पटना जाना है तो गंगा नदी को पार करने के लिए पुल भी तो बनाना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ आपको लोहा के काम मिलेगा पड़ेगा वहाँ 20% में टाटा है तो लोहा दे देगा टाटा। सीमेंट सड़क बनाने के लिए काम पड़ेगा तो श्री जंगरोधक आपका सीमेंट 40% योगदान है, ये दे देगा। अब बिहार सरकार क्या करेगा इसको कि बिहार सरकार इसमें बाकी जो खर्चा लग रहा है 40% कौन दे देगा? बिहार सरकार दे देगा। और नहीं तो अकेले अगर ये बिहार सरकार अगर सड़कों बनाएगा तो उसमें सरकारी इंजीनियर रहेगा, सरकारी क्या बोलते हैं लोग रहेंगे, और उसको टेंडर में दे देगा किसी प्राइवेट व्यक्ति को। और प्राइवेट व्यक्ति अगर टेंडर पर लेगा ठेका पर तो वो मसाला बनाएगा कैसा? ओरिजिनल 17 में एक बनाएगा, 16 में एक नहीं, 17 में एगो सीमेंट, 17 को बालू डालेगा तो एगो सीमेंट डालेगा। वो से नहीं होगा तो 22 को बालू डाल देगा तब एगो सीमेंट डालेगा। लेकिन जब ये तीनों रहेगा तब ये सीमेंट कंपनी अपना सीमेंट देगी तो पूरा सीमेंट लगाएगी, और ये टाटा कंपनी अपना स्टील देगी या अपना लोहा देगी तो पूरा अच्छा क्वालिटी के देगी, और बिहार सरकार इसका देख रेख में अपना पैसा भी कुछ इन्वेस्ट करेगी। तो तीनों मिल करके अगर किसी काम को बना रहे हैं तो 100% हो गया। अब ये रोड जब बन के तैयार होगा तो इससे आप टोल लीजिए। क्या लीजिए? टोल ले करके अगर 100 रुपया टोल ले रहे हैं तो इसमें से 40 रुपये जाएगा किसको? श्री जंगरोधक सीमेंट को। इस 100 रुपया में से 40 रुपया जाएगा बिहार सरकार को, और 20 रुपये जो बच गया किसको जाएगा? टाटा को जाएगा। तो इस प्रकार से जब कोई ऐसी काम किया जाता है तो उसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अर्थात संयुक्त क्षेत्र में हुआ था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ आप बताइए, BSNL स्वभाव के आधार पर किस में आएगा? BSNL तृतीय क्षेत्र। BSNL
किसमें? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, किसमें आएगा? तृतीय में आपको क्या देता है? बीएसएनएल आपको सेवा देता है, वो अपना सिम जारी करता है, स्पेक्ट्रम जारी करता है, उसके बाद में आपको वो मोबाइल के थ्रू बात कराता है, तो ये आपको सहूलियत दिया, सेवा किया आपका। तो तीसरा सेक्टर सेवा सेक्टर को बोलते हैं। सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है? तृतीय। सबसे ज़्यादा पैसा किस क्षेत्र में है? तृतीय क्षेत्र में। मधुमक्खी पालन किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र। और क्या बोलते हैं? मछली पालन, प्राथमिक क्षेत्र। गौ पालन, प्राथमिक क्षेत्र। भैंस पालन, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए, बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग बनाना दूसरा क्षेत्र, निर्माण, स्कूल बनाना, दूसरा वो तो बिल्डिंग है ना है, तो वो भी दूसरा में आएगा। अब चलिए आगे, पुलिस का नौकरी कर रहे हैं तो सेवा क्षेत्र। सेवा। और स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक। सार्वजनिक, और शर्त के आधार पर संगठित, और सभी स्वभाव नेचर के आधार पर तीसरा। अगर आप डॉक्टर हैं तो स्वभाव के आधार पर किस में आइएगा? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र। और शर्त के आधार पर किस में आइएगा? संगठित के असंगठित। अगर आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं तो आप संगठित क्षेत्र में, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में दे रहे हैं तो असंगठित। लेकिन प्राइवेट में भी जो अच्छा हॉस्पिटल होता है वो संगठित होता है, जो अच्छा जो होता है वो क्या होता है? संगठित होता है। और जो मान के चलिए कि छोटा जो होता है, गांव में रहता है, गली में रहता है, वो किस में आता है? असंगठित में आता है।